बोलो सियावर रामचंद्र की जय, मातु जानकी की जय। मैं अपने आश्रम में अपने गुरुदेव की कही हुई बातों पे भरोसा और विश्वास करके प्रभु का इंतजार कर रही हूं, क्योंकि मातु पिता और गुरु कई पानी अनहित कहे तो हित कर माने। भक्तों, माता पिता और गुरु की वाणी कभी मिथ्या नहीं हो सकती, यह मेरा विश्वास है। और मैं इसी विश्वास के साथ प्रभु का भक्ति भजन करते हुए रोज अपने इस कुटिया को गंगा जल से पवित्र करती हूँ और रास्ते में फूलों को बिछा के प्रभु का इंतजार करती हूँ। जवानी बीत गई, बुढ़ापा आ गया, आंखें जर्जर हो गई, अब लेकिन एक भरोसा है, एक विश्वास है कि प्रभु जरूर दर्शन देंगे। कुछ भक्ति भजन करते हुए प्रभु की राह देखना है।
में बड़ा ही आनंद है। बाबा तुलसीदास जी ने लिखा है कि एक घड़ी आधी घड़ी आधी में पुनियाद, तुलसी संगत साधु की कटई कोटि अपराध। हे प्रभु, ये अपने भक्त की कैसी परीक्षा आप ले रहे हैं। अब इस जर्जर शरीर से और इंतजार नहीं होता है प्रभु। तो प्रभु जी दर्शन दैदा बीती जात मरिया हो,
कहिया कहिया हमारी स्थितिया में आएंगे तो मेरे पास तो कुछ है नहीं इस जंगल में। के बाद अगर इंसान का जन्म मिला और प्रभु के दर्शन न हुए तो ये इंसान रूपी जीवन किसी काम का नहीं है। हरि के दर्शन के मानव तन पे होता है हर भक्तों का उद्धार। प्रेम से सुमिरन कैला हरि का करा भजनिया बढ़िया कहिया दुनिया के मालिक आप सर्वशक्तिमान है निरनाथ और बड़े बड़े भक्तों को आपने तारा है। इस अभागन सदरी को भी दर्शन देके उद्धार करिए प्रभु। अब तो दुनिया में इस संसार में
84 लाख प्रकार के जीव जंतु होते हैं, जिसमें इंसान जो है ये सबका पालनहार होता है। इंसान अपने लिए खेती करता है, लेकिन उसमें कीट पतंगे, चूहे, पक्षी, जानवर सबका अंश होता है। लाख जतन करने के बाद भी अपना अपना अंश सब ले लेते हैं। इसीलिए इंसान को भगवान विष्णु का एक अवतार भी कहा जाता है। अब है तो प्रभु का इंतजार ही करना, और इंतजार करते करते आज ऐसे सगुन हो रहे हैं, आज ऐसा लग रहा है कि जैसे प्रभु बहुत ही जल्दी दर्शन देने वाले हैं। इस दुनिया में अगर इंसान रूपी शरीर में पैदा हुए हो तो जरूर 24 घंटे में एक बार 2 मिनट ही सही प्रभु को जरूर याद करना चाहिए। हरे जन्म मोरा सुधारी, जन्म मोरा सुधारी, हरि गुण गाए से जन्म मोरा।
पगड़ियों को बिछा करके आपका इंतजार कर रही हूँ। और ये आज का मेरा कोई एक दिन का काम नहीं है, ये तो मैं जब से गुरु जी ने बताया कि प्रभु है, हाय माया के चक्कर में लगा रहता है। शरीर से जान निकलते सोचता हूं अपने बच्चों के लिए हम बना, लेकिन जो सच्चाई है, न बेटी रहेगी न बेटा रहेगा, तो 2 गज कफन में लपेटा रहेगा। यही आखिरी सच्चाई है। न बेटी रहेगी न बेटा रहेगा, तो 2 गज कफन में लपेटा रहेगा। छूटे मोह माया छूटे दुनिया सारी, नहीं काम का होगा ये महल मटा। इसलिए भक्तों, प्रभु की भक्ति बहुत जरूरी है। हरे राम नाम नदिया अगमा बही जाए मातु को नहा। मुझे माता सबरी की कुटिया का रास्ता बताएं। सबरी है महाराज, आप तो सबरी कुटिया में पधारे हुए हैं, पर मैं आपको पहचान नहीं रही हूँ, आप हैं कौन? ये सबरी, मैं अयोध्या के राजा श्री दशरथ के पुत्र राम और मेरा छोटा भाई लक्ष्मण है। मुझे क्षमा करिएगा, क्योंकि मैं आपको पहचान नहीं पाई और आज हमारे गुरुदेव की वाणी सत्य हो गई। क्या बताऊं, प्रभु आ गए और मैं पहचान नहीं पाई। ऐसी मत मार दे हमार का बताई, ऐसी मत मार के तुम पहचान न पाए। अब कहा किया है हमारे तो कुछ है नहीं, का कभी भगवान चलते कुछ व्यवस्था करते। पहले मैं प्रभु का चरण धोती हूँ और चरणों में से अपनी इस कुटिया को पवित्र करती हूँ।
कीचड़ पत्थर कांटों में चलते हुए आ रहे हैं, भूखे भी होंगे, प्यासे भी होंगे। देखती हूँ कुछ इस जंगल में, हमारी कुटिया में तो बस यही बैर है। खिलाती हूँ प्रभु को। ये बैर जो है ना, ये बैर भी आज बैर हो गई है, हमसे बैर कर रही है। रोज तो इसकी मीठी 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 प्याज सब खट्टी है, चीख चीख के रखती हूँ, जिससे प्रभु हमारे मीठी मीठी बैर खाएं। सारी पैलियां पर बुखार जाए, अब कैसे खिलाओ? न का करे हजय नहीं का करे, चाहते है खिलाओ प्रभु का। प्रभु तो अंतर्यामी है, सब जान रहे हैं। बताऊं, आज हमारी खुशियों का ठिकाना नहीं है, और आज मेरी वर्षों की तपस्या पूरी हो गई। इतना मन मेरा प्रसन्न है, इतना खुश हूं मैं, क्या बताऊं। लीजिए प्रभु।
इस जंगल में भटकते हुए आज इस भाग्य को दर्शन दिए, मैं धन्य हो गई प्रभु। पर ये इस तरीके से नंगे पांव दर दर भटकने का कुछ तो कारण होगा प्रभु। हे सबरी, मैं तुम्हारी भक्ति से बहुत ही प्रसन्न हूँ। तुमने हमें इतने मीठे मीठे बैर खिलाए। मैं तुम्हें नौभा भक्ति के बारे में बताता हूँ, उसे ध्यानपूर्वक सुनो। प्रथम भक्ति संतों की सेवा करना। जो भी व्यक्ति संत पुरुष की सेवा करेगा उसे मेरी पहली भक्ति प्राप्त होगी। दूसरी भक्ति मेरी कथा प्रसंग को सुनना। जो भी व्यक्ति मेरी कथा प्रसंग को सुनेगा उसे मेरी दूसरी भक्ति प्राप्त होगी। तीसरी भक्ति गुरुओं की सेवा करना। जो भी मनुष्य गुरुजनों की सेवा करेगा उसे मेरी तीसरी भक्ति प्राप्त होगी। चौथी भक्ति कपट छोड़कर मेरा गुणगान करना। जो भी व्यक्ति कपट छोड़ करके मेरा गुणगान करेगा उसे मेरी चौथी भक्ति प्राप्त होगी। पांचवी भक्ति मेरे राम नाम मंत्र का जाप करना। जो भी व्यक्ति मेरे राम नाम मंत्र का जाप करेगा उसे मेरी पांचवी भक्ति प्राप्त होगी। छठी भक्ति अच्छा स्वभाव रखना, संत पुरुषों के आचरण में लगना। जो भी व्यक्ति सभी के समक्ष अच्छा स्वभाव रखेगा उसे मेरी छठी भक्ति प्राप्त होगी। सातवीं भक्ति जगत भर के समभाव से देखना। जो भी व्यक्ति पूरे विश्व को एक समान भाव से देखेगा उसे मेरी सातवीं भक्ति प्राप्त होगी। आठवीं भक्ति जो कुछ मिल जाए उसी में संतोष करना। जो भी व्यक्ति जिस भी चीज के लिए लालच नहीं करेगा और जो चीज मिल जाए उसी में संतोष करेगा उसे मेरी आठवीं भक्ति प्राप्त होगी। नौवीं भक्ति सरलता सबके साथ कपट रहित बर्ताव करना। जो भी व्यक्ति किसी भी व्यक्ति के साथ छल कपट नहीं करेगा उसी मेरी नौवीं भक्ति प्राप्त होगी। हे प्रभु, इस तरीके से जंगल में भटकने का कुछ कारण होगा और दर दर आप नंगे पांव भटक रहे हैं। कुछ बताइए प्रभु, मन बहुत उत्तेजित हो रहा है। हे सबरी, पूछ रही हो, मैं अपने माता पिता की आज्ञा का पालन करने के लिए 14 वर्षों के लिए वन को आए हुए हैं। हमारे साथ हमारा छोटा भाई लक्ष्मण और हमारी धर्मपत्नी सीता जी भी आई हुई है। माता जी तो नहीं दिखाई दे रही है। हे सबरी, वन में आने के बाद किसी राक्षस ने उनका हरण कर लिया और उनकी खोज में भटकते भटकते हम तुम्हारे पास पहुंच गए। ओहो, तो बहुत ही दुख की बात है प्रभु। मेरे मन में एक उपाय सोच रहा है, अगर आपकी आज्ञा हो तो कुछ बता सकती हूँ मैं। कहो सबरी।
दिखाई दे रहा है, देख रहे हैं ना प्रभु? हाँ सबरी। इस पर्वत का नाम है ऋषिमुख पर्वत। इस पर्वत पे बाली और सुग्रीव दो भाई थे। बाली सुग्रीव को अपने राज्य से मार के निकाल दिया और अपनी सेना के साथ इसी पर्वत पे सुग्रीव रहता है और उसकी सेना में बहुत बड़े बड़े भालू, बंदर, बहुत ही बलशाली, बहुत बलवान, बहुत ही शक्तिशाली भालू बंदर है। अगर आप सुग्रीव के पास जाएंगे तो दुनिया में चाहे जहां भी तो वो राक्षस माता सीता को छुपा के रखा होगा, तीनों लोग से वो ढूंढ के निकालेंगे। तो ठीक है सबरी, अब हम तुम्हारे बताए हुए मार्ग पर चलते हैं।